वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है, प्रॉपरली और सबसे बड़ी जो विशेषता है मतलब और गमन की वो है कि उसके जो माध्यम से जो एक्चुअल में कहना चाहिए कि जो पुरुष औरत जो रिलेशनशिप है उसको प्रॉपर रखना और साथ ही साथ ये जो संबंध है वो पवित्रता के लिए होना चाहिए, पवित्र के लिए होना चाहिए, उसमें पवित्रता होना चाहिए, उसमें कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, रचना होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो ये पूरी जो कुशलता है वो लिए होता है, तो जो है हमें नष्टीकरण नहीं करता। तो एक्चुअल में क्या है कि जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी को अर्जित करना वही मात्र महत्वपूर्ण नहीं होता। कैपेबल बनने के बाद, कैपेबिलिटी को अर्जित करने के बाद व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज का जो मतलब युग है उसमें जो पुरुष औरत की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही जो है वो प्रॉपर नहीं रह गई, सही नहीं रह गई। तो इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई उसके प्रति, क्योंकि कहीं भी उस मतलब रिलेशन में क्या विश्वास नहीं रह गया। जो विश्वास होना चाहिए, जो उसकी पवित्रता होना चाहिए, वो पूरी चीज जो है वो सब की सब जो है वो डिस्टर्ब हो गई। तो पहले तो आपको जब धर्म संस्थापन की बात आई तो पहले तो इस चीज को स्थापित करना पड़ेगा कि जितना डैमेज हो गया है, जितना नुकसान हो गया है, जितना उसमें खराबियां आ गई, उन खराबियों को आपको जो है वो दूर करना पड़ेगा और उसको फिर एक पहले तो नॉर्मल स्तर पर लाना पड़ेगा और फिर इसके बाद उसको ऊपर से ऊपर उठाना। ये पूरी वृषभ की जिम्मेदारी, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ रिलेशन निर्मित करे। परंतु रिलेशन जो है वो केवल एक शारीरिक तृप्ति के लिए हो, शारीरिक जो है भूख के लिए हो और उसका कोई पवित्र उद्देश्य ना हो तो उसको हिंदू धर्म अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। हाँ, तो वो उद्देश्य नहीं है। अरे कहीं ना कहीं में पशु में और मनुष्य में अंतर है और वो अंतर मनुष्य के जो एटीट्यूड है, उसके व्यवहार से समझ में आना चाहिए कि ये पशुता नहीं। जो आज जो फॉर्म है, आज ये स्वरूप में जो पुरुष औरत रिलेशनशिप है उसमें कहीं भी मानवता की, नैतिकता की कोई बात नहीं रह गई, वो खत्म होती चली जा रही, पशुता आती चली जा रही। 2-2.5 साल की बच्चियों से ये सब क्या है? ये पशुता नहीं तो क्या कहेंगे इसको? तो इसको मानवता नहीं है।
तो अब जब यानी मानवता से आदमी गिर रहा है तो हर जगह गिरेगा वो, ऐसा नहीं है कि कहीं गिरे और कहीं ना गिरे, हर जगह उसका नुकसान है। तो व्यवस्था जो है वो मतलब जो वेद की है वो ये कहती है कि आप वीर नाश न करें। जो स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है वो किसी भी युग में बाधित नहीं होती, तो व्यक्ति को अच्छा बनना पड़ेगा। तो वो प्रक्रिया फास्ट हो गई। अगर सत्कर्मों के प्रतिफल मिल रहे हैं तो दुष्कर्मों के प्रतिफल भी उसी अनुपात में जल्दी मिल रहे हैं। ये है उससे, पर व्यक्ति को तो निर्णय करना पड़ेगा ना, उसको तो निश्चय करना पड़ेगा कि हमें सत्कर्म करना है। अपने आप व्यक्ति सत्कर्मी हो जाएगा ये थोड़ी ना है। उसको आपको अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन लाना पड़ेगा, चाहे युग कोई भी, और नहीं लागोगे तो उसके परिणाम भोगोगे। ये तो जो वास्तविक हरकतें हैं, वास्तविक हरकत करके भी आदमी छुपा रहता था, पर अब वास्तविक हरकतें करके छुपा नहीं रह पा रहा है, एक्सपोज हो रहा है। ये हो गया है धर्म के आगे बढ़ने से कि ये सारी चीजें बाहर आ गई हैं, आओ खुलकर। पहले क्या है कि दुष्ट जो हैं वो सुरक्षित रहते थे और दुष्टता करते रहते थे, और आम आदमी जो है वो परेशान रहता है। पर अब ये स्थिति नहीं, दुष्ट भी खुल के सामने आना पड़ रहा है, उनकी दुष्टता जो है वो बहुत खुल के सामने आ गई। तो ये है उसका वातावरण बदलने से ये चीजें हुई, पर आदमी को तो अपने अंदर परिवर्तन स्वयं लाना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं आएगा, लोग अपने आप नहीं बदलेंगे, उनको बदलना। जहां भी कोई चीज उत्पादन के लिए निर्मित की गई, जिस भी चीज से उत्पादन हो सकता है उसको अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि अगर आप उसका दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा, कि सदुपयोग नहीं हो पाएगा। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम से जो है परमाणविक जो है अस्त्र बनाए जा रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज में, जबकि उससे परमाणविक ऊर्जा आप उत्पन्न कर सकते हो, उससे आप विद्युत उत्पन्न कर सकते हो। तो क्या है कि ये प्रोडक्टिविटी वाली चीज है, तो कहां खर्च कर रहे हैं उसको ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जिसका उपयोग ही नहीं होना। परमाणविक अस्त्र उनका उपयोग ही नहीं कर पाओगे तुम, बना के रख रहे थे। तो ये क्या है कि विनाश के लिए तो कितना भी अरेंजमेंट कर दिया जाए कम, पर सवाल है कि किसका विनाश, कौन। अगर सब परमाणविक अस्त्र संपन्न हो गए तो उस स्थिति में क्या होगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, आप भी नष्ट हो जाओगे। तो ये क्या है कि उसका दुरुपयोग, जबकि क्या होना चाहिए कि प्रोडक्शन में लगाना चाहिए, उससे आपको ऊर्जा बनाना चाहिए, उससे आपको जो है विद्युत बनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे डेवलपमेंट होगा। तो वही है कि व्यक्ति जो है वो बर्बादी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। ये जो उसका बर्बादी की तरफ उसका आकर्षण है, इसी को चेंज करना है, इसको बदलना, उसको निर्माण की तरफ आना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन की तरफ आना पड़ेगा। दुनिया को जो है आपको अगर बदलना है
तो वो काम भी बहुत मेहनत का है, उसके लिए भी बहुत संसाधनों की आवश्यकता होगी।